भड़क कर रहा है। हाँ मैं कह दूंगा, मैंने नहीं कहा। चल ये तू बोल, मैंने हाथ में लेने वाह चौधरी साहब बहुत मेहरबानी, इतना बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुन ले, इस टाइम देखो मैं तो तुम्हारे से फिर भी मैंने सच्चाई के वास्ते ना मंदिर में जाने वास्ते यार झूठ बोला। मेरे क्या कह रहे थे वहाँ मोड़ पे, जमीन मैं 15 में दिल्ली जा रहा हूँ और बेटे मेरे घर आ जाना। छोटी कोर्ट ऑर्डर नहीं है कि हमारे पास में, अलग बात है, कोर्ट में झगड़ा करोगे तो कोर्ट में चले जाओ, बैठ कर बात करेंगे। तो ये खड़े कभी आपसे झगड़ा करे? आपने जो सच्चाई जानने को मंदिर में चलने वास्ते तैयार हो, जो मेरे को झूठ पड़ा है। के तमाम लोगों से बातचीत करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर अख्तियार कर कहीं ना कहीं समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार सर बात कर लेते हैं। सर क्या पूरा मामला लग रहा है? गांव वाले कह रहे हैं कि वो आपकी बात ठीक है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को ड्यूटी में स्टे लगा रखा है कि लॉ नहीं, मैं तो उनको प्यार से समझाता हूँ। अगर ये काम अपने लेवल पे करते हैं ठीक है, नहीं तो हम पूरी फोर्स और मंगवा के कब्जा कार्रवाई कर देंगे इसके अंदर। महिलाएं कह रही हैं कि हमने 2-2, 3-3 बार पेमेंट करी है, लेकिन प्रूफ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये तो इनका आपस का मैटर है। मेरा काम तो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए आया हूँ, पुलिस मेरे साथ है। अगर कोई ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं और पुलिस मंगवा के तब काम कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर है कि इसको खाली कराना है। कोई बैठकर समाधान निकालने की बात? मैं तो ये कह रहा हूँ अगर बैठ के समाधान निकाल लेते हैं आपस में दोनों पार्टी, जिसको हमने कब्जा देना है और जिससे हमने कब्जा लेना है, अगर वो बैठ के आपस में करते हैं तो ठीक है, ये तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। बातचीत भी हुई है गांव वालों से भी? मैंने उनसे भी यही कहा है कि अगर आप ज्यादा परेशान करोगे तो मुझे पुलिस और मंगवा के मैं आपको अंदर करवा दूंगा, आपके खिलाफ सबके साथ कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई चलेगी। इससे अच्छा तो अगर आप प्यार से करते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बाय फोर्स इसका कब्जा खाली करवाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, गिरीश चौधरी जी हैं और बातचीत चल रही है गांव के कुछ लोगों के साथ। और बातचीत ये चल रही है क्योंकि कब्जा बताया जा रहा है, कोर्ट के थ्रू आदेश हुए हैं, पुलिस को ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि कोर्ट के आदेश हैं इस कब्जे वाली जगह को खाली करवाना। लेकिन हमारे साथ चौधरी साहब है, गिरीश चौधरी जी, एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? मामला काफी गंभीर लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी जगह है, लेकिन आपने कानूनी लड़ाई लड़कर कहीं ना कहीं ये कहा है कि कब्जा किया हो लोगों ने। ऐसा जी, मैंने करीब 36 साल 36 ईयर्स केसेस लड़े हैं इनके साथ। आई हैव गिवन माई यूथ, मैं दिल्ली रहता हूँ और यहाँ पे पॉलिटिकल इशू बना के जितने भी सरपंच रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज बनाए कि आप इनकी ज़मीनों के पे कब्जे करो, और उन्होंने खुद मिलके कब्जे करवाए। और उस पे जब मेरे को पता लगा, मैंने केसेस इंस्टीट्यूट करे एंड आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। मैंने फार्म हाउस इसलिए बनाया कि मेरे को रहना पड़ता है, केस एक के साथ नहीं, सारे गांव के कब्जे करा दिए। ये फार्म हाउस भी था, ये भी मैंने पुलिस हेल्प से कब्जा लिया है कोर्ट के थ्रू। ये जो फार्म हाउस मेरा बना हुआ है इसका भी 17 साल केस हुआ। पीछे आंगनवाड़ी इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दे के, जो उस टाइम के सरपंच थे, फॉल्स एफिडेविट बना के हमने उनको दान करी है। मैंने वो भी केस लड़ा कोर्ट में और उसमें पार्टी बनी, ये डीसी पार्टी बनी और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट पार्टी बनी। कोर्ट ने मेरी फेवर में दिया क्योंकि मेरा पुश्तैनी ज़मीनें हैं, और जब मैं इतना दान कर सकता हूँ, सारे गांव कर सकता हूँ, तो मैं और नहीं कर सकता। इनमें से कुछ अच्छे लोग मेरे पास आए जी, हमने वहाँ पे कुछ लाइब्रेरी बना, आप ज़मीन दे दो मैं दूँगा। कोई कहते जी आपने आंगनवाड़ी हटवाई है, आंगनवाड़ी के लिए तो मैंने को मैं दूंगा और अभी भी दूंगा। मगर इस तरह से जब मेरे एक्चुअल में कब्जे मिलने लगे, कोर्ट ऑर्डर हो और उसमें ये ऐसे लठ लेके आ जाए, तो इट इज अ वेरी शेमफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स, वेरी शेमफुल। लोगों ने सर घरों में लठ भी रखे हुए हैं, महिलाओं को आगे किया हुआ है, क्या ये सब? अब अगर महिलाओं को आगे करते हैं या लठ करते हैं तो इसका मतलब लठ और महिलाएं लॉ से ऊपर होगी, कानून से ऊपर हैं ये लोग। आज के मोदी जी के राज में जो हो रहा है, तो ये क्या कानून से ऊपर हो जाएंगे? क्या इसको मोदी जी हमारे लीडर क्या ऐसे हैं कि वो परमिट करेंगे, परमिशन देंगे कि ये वोट बैंक बनाओ, गुंडागर्दी करो? अभी क्या गांव में गुंडागर्दी करके आप वोट बैंक बनाओ और डराओ और धमकाओ जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्होंने इतना दान पुण्य किया हुआ है। हमारे चचा का, हमारे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, यही गांव नहीं है
आप दूसरे गांव में जाओ, गड़ी खजूर में, वहां भी जमीन है हमारी, वहां 7 एकड़ दान करी, वहां पे संजय नगर बसाया है। अभी सर अभी क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर्स में हस्तक्षेप मत करो, अपना मसल पावर मत दिखाओ, अपने आराम से जो कब्जे मेरे को कोर्ट दिलवा रही है, आपने तो दिए नहीं 36 साल, तो उसमें महिलाओं को या डंडे का धमकी मत हो, उससे क्या हो जाएगा, 4 दिन रुक जाएगा, अल्टीमेट जिसने दबाई है उसको छोड़नी पड़ेगी।